तो देखिए यहाँ पे ये अगल बगल वाले जहाँ एक रेखाखंड ये है जी, एक रेखाखंड ये है। तो तो ये शीर्ष आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। अगल बगल वाले शीर्ष क्या कहलाते हैं? आसन्न शीर्ष। आसन्न शीर्ष। ठीक है, ये तो कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। इसको कहते हैं। क्या आप ऊपर दी गई आकृतियों में प्रत्येक विकर्ण का नाम दे सकते हैं? आसन्न शीर्ष को छोड़ के बाकी जो शीर्ष हैं उनको मिला दें तो जो रेखाखंड मिलता है, इस रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो क्या ये और ये आसन्न शीर्ष हैं कि नहीं है? जी हैं। ये दोनों आसन्न शीर्ष हैं क्या? नो। हैं। अगल बगल वाले अगल बगल क्या ये दोनों आसन्न शीर्ष हैं? नो। इनको मिलाने से जो रेखाखंड बना ये विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण। क्या कहलाएगा? विकर्ण। ठीक है, जी। तो इसमें कितने, ये क्या है? आयत है। क्या है? आयत। आयताकार। इसमें कितने विकर्ण हैं? 4 यानी कि 2। कितने विकर्ण हैं? 2। 2। विकर्ण की संख्या कितनी है? विकर्ण की संख्या 2 है। ठीक है, जी। अगला वाला आकृति देखते हैं। इसमें क्या ये विकर्ण है? जी। क्या ये विकर्ण है? जी। क्या ये विकर्ण है? जी नहीं। क्यों नहीं है? क्या ये आसन्न शीर्ष है? जी नहीं है विकर्ण। ठीक है, सब विकर्ण क्या ये विकर्ण है? है। क्या ये विकर्ण है। कितने विकर्ण हो गए? 1 2 3 4 5। तो पैर नीचे करो। पैर जी बोलिए सर। तो ये विकर्ण क्या कहलाते हैं? ये कितने विकर्ण हो गए? 5। 5। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5। भुजा की संख्या को n से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? n से। ठीक है, n बराबर 5। तो n होता है भुजाओं की संख्या। रुस्तम बताओ कितनी भुजाएं हैं इसमें? 5। 5 भुजाएं हैं। तो n का मान कितना हो गया? 5। n का मान 5। n मतलब भुजाओं की संख्या। कितनी भुजाओं की संख्या है? 5। तो विकर्ण विकर्ण निकलता है, इसका सूत्र होता है n गुणे n माइनस 2/2। n गुणे n माइनस 2/2। n क्या है? विकर्ण की n क्या है? भुजाओं की संख्या। तो अगर हमारे पास बहुभुज हैं, कितने हैं? बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं अगर हैं, देखें 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा और 5 भुजा। ठीक है जी। तो यहाँ देखें तो विकर्ण की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5।
अब इस सूत्र में रखते हैं, देख, अरे विकर्ण नहीं, भुजा। भुजा की संख्या कितनी है? 5। 5 तो विकर्ण निकालना है तो भुजा की जगह पर रख देंगे 5। 5 माइनस 2, माइनस 5 गुणे 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3 3 बटे 2। बटे 2। तो 5 और 3 का गुणा कर देना। तो एक सेकंड, विकर्ण 5 माइनस 2 3, 15 बटे 2। फिर ये गलत आ रहा है n फिर इंटू। ये यस काम एक सेकंड, रहने दो, रहने दो। सूत्र सूत्र माला सूत्र जयमाला सूत्र देखिए ना कौन सा मन को याद 5 तीसरा तो यहाँ देखें, यहाँ पे फार्मूला है n इंटू n माइनस 3 बटे 2। तो n है भुजाओं की संख्या। भुजा कितनी है? 5। 5 में 3 घटाए 2, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का माना जाता है, बटे 2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 5। तो विकर्ण की संख्या कितनी हो गई? 5 ठीक है। जी। और 4 माइनस 3, 4 माइनस 4 माइनस 2 बटे 2। 2 कट गया तो 4 बचे। 4 माइनस 3। इसके पहले वाली जो आकृति देखे थे, आयत, आयत में कितनी भुजाएं थी? 4 भुजाएं। 4। तो विकर्ण निकालने के लिए फार्मूला n इंटू n माइनस 3 बटे 2। n की जगह पर रखो 4, रखो राजा बाबू, कितना आएगा? 4 4 माइनस 3 1 बटे 2। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाएगा? गुणा। 2 दूनी 4, कितने विकर्ण आ गए? 2। तो जब 4 भुजाएं रहती है, n मतलब भुजाओं की संख्या, जब भुजाओं की संख्या 4 होगी तो विकर्ण कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्लियर है? क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत? नो दिक्कत चलिए आगे समझते हैं। जी। समझाइए। क्या आप ऊपर दी गई आकृतियों में प्रत्येक विकर्ण का नाम दे सकते हैं? देखिए, तो क्या यहाँ पे देखिए, पी क्यू क्या विकर्ण है? है? पी क्यू भुजा है। क्या है? ओ भुजा 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 भुजा। ठीक है, ये पी क्यू विकर्ण है क्या? ये पी क्यू भुजा है। इस आयत का पी क्यू क्या है? भुजा है। भुजा। ठीक है। जी। क्या क्या आप पी क्यू एक विकर्ण है? एल एन के बारे में आप क्या कह सकते हैं? एल एन, ये इस आकृति में देखें, इस आकृति में के एल एम एन, के यल यम यन। तो इस आकृति में एलियन का क्या एक विकर्ण है क्या? एलन? यन यल नहीं। एलन विकर्ण नहीं है, और क्या है? भुजा है। ठीक है। जी। एक बंद वक्र में अभ्यंतर और बहिर्भाग का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे देखिए, जी। एक बंद वक्र है, ये देखिए, ये वक्र है। क्या है? वक्र। तो इसके अच्छे से बैठ जाइए, सीधा बैठिए। हाँ ये तो ये बंद वक्र है, बंद है कि नहीं है? जी। बंद है। और ये वक्र है। यहाँ पे ये तो खुला तो होता है। नहीं, तो वो नहीं देखना है। ठीक है, अब पेन चलाए हैं। जी। तो इसके अंदर जब आप जाएंगे, जी। तो इसके अंदर जब जाएंगे तो इसको बोल दिए अभ्यंतर। क्या बोल दिए? अभ्यंतर। अभ्यंतर। और इसके बाहर अगर आप चले गए, इसी दूसरे वक्र को चलिए बनाते हैं, इसके बाहर का जो हिस्सा है इसको बोल देंगे बहिर्भाग। क्या बोल देंगे? बहिर बहिर्भाग।
खाली लीजिए। यहाँ पे देखें खाली बहिर्भाग, ठीक है, बहिरा ठीक है। जी नेक्स्ट देखें उत्तल और अवतल बहुभुज। कौन से बहुभुज? उत्तल तल और अवतल बहुभुज। तो यहाँ पे देखिए उत्तल को कॉन्वेक्स बहुभुज कहते हैं, कॉन्वेक्स बहुभुज बहुभुज, और कॉनकेव को बोलते हैं अवतल बहुभुज। क्या बोलते हैं? अवतल बहुभुज। तो ये कॉन्वेक्स को उत्तल बहुभुज कहते हैं। उत्तल क्या बोलते हैं? उत्तल बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। अवतल एक उत्तल एक अवतल। ठीक है, सीधे बैठिए, सीधे, टिक के नहीं, कुर्सी में टिक के नहीं, कुर्सी से हट गए। तो एक उत्तल बहुभुज होता है और एक अवतल, ठीक है। जी। अब देखिए कुछ आकृति बनाते हैं, कुछ आकृति बनाते हैं। एक आकृति ये, ठीक है, और देखिए ये एक ये, सर जी ये बोल रहा है ये क्या है, ये क्या बनाए? सीधे बैठो, सीधे। एक ये है, एक आकृति ये, ठीक है, एक आकृति ये है, ये वाली, ये आकृतियों का समूह है। समूह और समूह कुछ आकृति यहाँ पे देखें, ये और बहुत सही। एक आकृति ये, एक आकृति ये है और एक आकृति ये हमने एक आकृति ये, ठीक है। जी सर। सीधे बैठ। क्या आप बता सकते हैं इस प्रकार बहुभुज एक दूसरे से अलग क्यों है? एक ये है और एक ये है, दोनों में क्या, दोनों अलग क्यों हैं? जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भाग बहिर्भाग में नहीं होता है। जो बहुभुज कौन होते हैं? उत्तल। उसमें अगर विकर्ण खींचेंगे तो विकर्ण कभी भी बाहर नहीं जाएगा, विकर्ण कभी भी बाहर नहीं जाएगा। ये देखिए इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाएंगे, ये विकर्ण बाहर जा रहा है कि इस आकृति के बाहर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा। बाहर, ये आकृति के बाहर न जा रहा है। जी 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 आकृति तो यहाँ तक थी, जी उसके बाहर से विकर्ण गया है ना। जी। ये विकर्ण है कि नहीं है? ये और ये इसको मिलाने से ये है, क्यों है? क्योंकि आसन्न शीर्ष ये वाले हैं, ये वाले ये वाले आसन्न नहीं है, नहीं तो ये विकर्ण हुआ। और विकर्ण आकृति के बाहर से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। तो जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भाग बाहर नहीं जाते। नहीं होता। ये विकर्ण जो है
ये बाहर नहीं जाएगा। जी इसलिए ये जो बहुभुज है ये उत्तल नहीं है, ये कौन सा है? अवतल। अवतल अवतल क्योंकि इसमें जो क्योंकि विकर्ण है बाहर जा रहे हैं आकृति के, जी और इसमें जो विकर्ण खींच रहे हैं, देखिए ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है ये आकृति के अंदर है, आकृति के इसलिए अंदर है। उत्तल है। ये क्या है? उत्तल है। उत्तल बहुभुज में, उत्तल बहुभुज में बहुभुज में जो विकर्ण होते हैं आकृति के अंदर होते हैं, और अवतल में आकृति के बाहर भी होते हैं। आकृति के बाहर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं। ठीक है, आ गया समझ ये में? सब अंदर है, वो सब बाहर आ गया समझ में? है। जी उत्तल में जी। आकृति के अंदर, अवतल में अंदर भी और आकृति के बाहर भी। ठीक है, इस कक्षा में हम केवल उत्तल बहुभुजों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन से बहुभुज के बारे में? उत्तल तो हम सिर्फ उत्तल बहुभुज देखेंगे। जी ठीक है, जी। उत्तल बहुभुज देखेंगे। उत्तल मतलब जिसमें आकृति के बाहर विकर्ण नहीं होंगे, ऐसे हम लोग वो देखेंगे। ऐसे हम लोग बहुभुज देखेंगे। बहुभुज पैर नीचे करिए। अब देखिए, एक होता है सम बहुभुज तथा तथा विषम विषम बहुभुज। संख्या और विषम संख्या। बहुभुज। सम तथा विषम बहुभुज। सम तथा विषम बहुभुज। यहाँ पे देखिए, जी देख रहे हैं। रेगुलर रेगुलर एंड एंड इरेगुलर इरेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन। रेगुलर को बोलते हैं सम, सम और इरेगुलर को बोलते हैं विषम, विषम। और पॉलीगन को बोलते हैं बहुभुज। जी तो रेगुलर मतलब सम बहुभुज और इरेगुलर मतलब विषम बहुभुज। विषम बहुभुज संख्या नहीं। जी विषम बहुभुज। ठीक है, जी रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर और रेगुलर इरेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो देखिए, दो प्रकार के पॉलीगन होते हैं, दो प्रकार के बहुभुज होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के पॉलीगन होते हैं और दो प्रकार के नहीं। बहुभुज होते हैं। पॉलीगन को ही बहुभुज कहते हैं, यानी दो प्रकार के पॉलीगन हैं, यानी दो प्रकार के बहुभुज हैं। पॉलीगन को ही बहुभुज कहते हैं। यानी कि दो प्रकार का होता है। थोड़ी साइलेंट रखें। एक समबहुभुज तथा समकोणिक होता है, एक समबहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं, इसलिए एक समबहुभुज है। अच्छा, जितनी भुजा है अगर उतने ही कोण है। देखिए, जो रेगुलर पॉलीगन होगा समबहुभुज होगा, बहुभुज अगर वो बहुभुज सम है, कैसा है? सम। उसमें भुजाएं की जो लंबाई है बराबर होगी, सभी कोण बराबर होंगे।
जी नहीं समझ में आया? सभी समझ में आया। जितने भी कोण हैं सब आपस में क्या होंगे? बराबर बराबर होंगे। होंगे। और सभी भुजाओं की लंबाई बराबर बराबर होगी। होंगी। ठीक है। ठीक है। सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, सभी भुजाएं के कोण बराबर होंगे। अगर एक कोण 50 डिग्री का है तो दूसरा वाला भी 50 होगा, तीसरा वाला तीसरा भी भी 50, 50, चौथा भी 50, सब 50। सभी 50 के होंगे। ठीक है। तो अगर सम सम समबहुभुज है जी तो उसमें भुजाएं सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, सभी कोण भी बराबर लंबाई के होते हैं। कोण लंबाई नहीं होती, सभी कोण का मान बराबर होगा। जी ठीक है। ठीक है। जी ठीक है। क्लियर है। क्लियर है।